हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मेटाकॉग्निशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। आइए हम शुरू करते हैं। मीनिंग: inclusive education means providing education to all types of children, including those with special needs, in regular schools along with other students. It ensures that children with different abilities or disabilities learn in the same environment as their peer. So basically ये क्या होता है, ये जो हमने अभी रीड किया, क्या रीड किया हमने? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, इसका क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी तरीके के बच्चों को, जिनमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी शामिल, है ना, उनको भी शामिल करना। एक ही स्कूल में पढ़ाई दी जाती है। इसमें इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें सभी तरीके के बच्चे, चाहे वो स्पेशल वाले हो, है ना, और चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, सबको एक साथ शामिल करना और एक ही स्कूल में पढ़ाई की जाती है इनकी। इसका मतलब है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी एबिलिटीज़ या डिसएबिलिटीज़ कुछ भी हो, उन्हें अपने पीयर्स के साथ क्या करना पड़ता है? एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ाई करने का मौका मिलता है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। की कॉन्सेप्ट: ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ आर included in the educational system. Schools make change or modification to meet the needs of all student. इसमें क्या समझते हो आप, है ना, कि कॉन्सेप्ट यानी कि सभी बच्चे, चाहे उनकी एबिलिटीज़ कुछ भी हो, उन्हें एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाता है। स्कूल्स अपने सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आई होप ये आपको क्लियर है। स्टूडेंट, आइए हम आगे के पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। Now students, we read key terms. Number 1 point, exclusion. इसमें क्या है? When certain children are kept out of the education system or not allowed to attend regular schools due to their abilities or disabilities. इसका मीनिंग क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? एक्सक्लूसिव, है ना। इसे क्या है? बहिष्करण। इससे आप क्या समझते हैं? जब कुछ बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ या डिसएबिलिटीज़ के वजह से एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखा जाता है या उन्हें रेगुलर स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता, है ना, तो ये क्या होता है? एक्सक्लूसन। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्या है? सेग्रीगेशन। व्हेन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट एंड टॉट in a different environment, this is against the law of nature. segregation क्या होता है? स्टूडेंट, अभी हमने रीड किया सेग्रीगेशन। जब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को नॉर्मल स्टूडेंट से अलग रखा जाता है और इन्हें अलग इन्वायरमेंट में पढ़ाई दी जाती है, ये प्रोसेस जो इन नेचर के क्या होता है? विरुद्ध होता है, मतलब नेचर के खिलाफ होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज़ इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर प्लेस्ड इन रेगुलर स्कूल्स बट दे मे बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स इन सम एक्टिविटीज़। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन से आप क्या समझते हैं? एकीकरण, है ना। जब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को रेगुलर स्कूल में रखा जाता है लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ में उन्हें दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता है, ये होता है एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। आई होप ये आपको क्लियर है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इंक्लूसिव। ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स आर इंक्लूडेड in regular classes and the school system is modified to accommodate all students. Basically इस पॉइंट से आप क्या समझते हो? इंक्लूसिव्स, है ना। इससे हम समझते हैं कि जब सभी बच्चे इंक्लूडिंग स्पेशल नीड वाले भी रेगुलर क्लासेस में शामिल होते हैं और स्कूल्स अपने सिस्टम को मॉडिफाई करके उन्हें एकोमोडेट करता है, ये होता है इंक्लूसिव, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ
इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे और इनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। Children with special needs should be included in mainstream education and given the same opportunities as other children. So इससे आप क्या समझते हैं? हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस में पहला पॉइंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करना चाहिए और उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर मौके देने चाहिए, है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट हम रीड करते हैं। इसमें क्या है, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू एलिमिनेट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी, रेस और बैकग्राउंड। इससे आप क्या समझते हैं, क्या हमने पढ़ा, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का अंत होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो एबिलिटी के बेस पर हो या रेस या बैकग्राउंड के बेसिस पर हो, ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज़ मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल children should be integrated into the mainstream education system to improve they have equal access to learning opportunities। तो हमने थर्ड पॉइंट रीड किया, आइए इसको समझते हैं ये क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम थर्ड पॉइंट में समझते हैं मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन। इसमें क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है ताकि उन्हें भी बराबर की पढ़ाई करने का मौका मिले। आई होप ये तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े आपको क्लियर हो गए। नाउ स्टूडेंट, हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। नाउ कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, गिफ्टेड चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ और टैलेंट्स। इसमें क्या होता है, गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, गिफ्टेड प्रतिभाशाली, है ना। बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ या टैलेंट दिखाते हैं उन्हें हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, है ना। सेकेंड हमने रीड करते हैं, चलो। बैकवर्ड चिल्ड्रन हु मे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कैच अप विद द क्लास। बैकवर्ड कौन होते हैं, पिछड़े हुए, यानी कि बच्चे जो थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं ताकि वो क्लास के लेवल को कैचअप कर सकें, है ना। नाउ थर्ड हम रीड करते हैं, थर्ड क्या है, एवरेज चिल्ड्रन विद एवरेज एबिलिटीज़ हु आर नेदर गिफ्टेड और नॉर बैकवर्ड। इसमें क्या है, ये बच्चे कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, औसत होते हैं, मतलब एवरेज होते हैं। बच्चे जो नॉर्मल एबिलिटीज़ रखते हैं, जो ना गिफ्टेड होते हैं और ना ही बैकवर्ड। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ अब किस तरीके के बच्चे होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन विदाउट एनी स्पेशल नीड्स। ये कैसे बच्चे होते हैं, नॉर्मल वाले, सामान्य, यानी कि बच्चे जिनके पास कोई स्पेशल नीड्स नहीं होती है। नाउ सिंगल पेरेंट चाइल्ड चिल्ड्रन रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। तो ये कैसे बच्चे होते हैं, एक माता पिता वाले बच्चे, यानी कि बच्चे जो सिर्फ एक पेरेंट के साथ रहते हैं, है ना। नाउ लास्ट वन विच इज़ क्रिएटिव चिल्ड्रन हु शो क्रिएटिव स्किल्स इन वेरियस एरिया। ये बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे जो क्रिएटिव स्किल्स दिखाते हैं जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक या राइटिंग में। अब हम रीड करते हैं सेग्रीगेशन। ये क्या होता है, सेग्रीगेशन इज़ against the law of nature as it separates children based on their abilities and the goal is to make education inclusive for everyone। ये पॉइंट क्या बताता है, स्टूडेंट्स, हमने अभी सेग्रीगेशन पढ़ा, यानी कि सेग्रीगेशन क्या होता है, ये प्रकृति के विरुद्ध होता है क्योंकि ये बच्चों को उनके एबिलिटीज़ के आधार पर अलग कर देता है। गोल ये है कि एजुकेशन सबके लिए इंक्लूसिव हो ताकि हर बच्चा एक ही प्लेटफॉर्म पर सीख सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड प्रिंसिपल ऑफ नो कंसोलेशन। Meaning, the principle emphasizes that no child, especially those with special needs or gifted abilities, should be excluded or cancelled out of the educational process. Every child deserves to learn and participate in educational environment। इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ नो। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी चाइल्ड को, चाहे उसकी एबिलिटीज़ कुछ भी हो, स्कूल से एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। हर बच्चे को सीखने और पढ़ाई में हिस्सा लेने का हक है, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाला हो या फिर गिफ्टेड हो, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, अब रीड करते हैं एनरिच्ड करिकुलम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। सो फर्स्ट वी रीड ऑब्जेक्टिव। सो टू प्रोवाइड एजुकेशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर gifted children, helping them to explore their talent and potential beyond the regular curriculum. So student, इससे आप क्या समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि वो अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सके और रेगुलर करिकुलम से आगे भी पढ़ाई कर सके, है ना। सो आगे क्या है, की पॉइंट्स दिए गए हैं। सो नंबर 1, यूज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, tailor the teaching methods and activities based on the child's needs and abilities. So ये क्या है, की पॉइंट्स में हमने पहला पढ़ा यूज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचिंग मेथड्स को हर स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से टेलर करना। गिफ्टेड बच्चों को चैलेंजिंग टास्क और एडवांस टॉपिक दिए जाते हैं, है ना इसमें। सो नेक्स्ट क्या है, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड। दिस method can be used as an aid in learning, especially for gifted children, allowing them to build upon what they already know. सो बाला क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका मतलब है ऐसे मेथड्स यूज़ करना जो लर्निंग को क्या करे, हेल्प करे। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ये मेथड काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ जानते हैं और इससे उनका लर्निंग और इम्प्रूव होता है। लास्ट क्या है, एनरिच्ड करिकुलम प्रोवाइड एक्स्ट्रा challenges and activities for gifted children to enhance their learning and ensure they are not held back by the standard करिकुलम। सो इससे आप क्या समझते हैं, एनरिच्ड करिकुलम से गिफ्टेड बच्चों के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी लर्निंग को और एनहेंस कर सके। इससे उनको बोर्ड फील नहीं होता है और वो अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर कर पाते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। आइए आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। So students, now we read important consideration for children with diversified needs. So first point, different assessment and evaluation. Children with special needs or even gifted children may require different methods of assessment and evaluation to truly understand their abilities and progress. So ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इससे हम समझते हैं कि डिफरेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्पेशल नीड्स वाले या फिर गिफ्ट चिल्ड्रन के लिए अलग तरह से असेसमेंट करना पड़ता है। ये ज़रूरी है ताकि उनकी एबिलिटीज़ को प्रॉपरली समझा जा सके, है ना। सेकंड क्या है, यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड अटेंशन। Every child is unique and their needs may change over time. It's important to provide ongoing support and attention to ensure their growth. So इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि हर चाइल्ड की अपनी यूनिक नीड होती है ना, और टाइम के साथ उनकी ज़रूरत भी बदलती है। उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट और अटेंशन देना ज़रूरी है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। अब नाउ वी डिस्कस फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आइए हम रीड करते हैं। सो फर्स्ट हम रीड करेंगे चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। सो इसमें क्या हमने रीड किया क्या, चिल्ड्रन हैव डाइवर्सिफाइड नीड्स, यानी कि बच्चों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। इससे क्या मतलब है, हर बच्चे की अपनी यूनिक नीड्स होती है। कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ को चैलेंजिंग टास्क चाहिए और कुछ को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरतें उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट लेवल पर डिपेंड करती है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट वी रीड यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड अटेंशन। सो ये हमने अभी यहाँ पर रीड कर लिया, आपने देखा होगा कि जस्ट अभी रीड किया है इसको। आइए फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
हमने जो रीड किया था, यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूस सपोर्ट एंड अटेंशन। इसका मतलब है हर चाइल्ड की अपनी यूनिक नीड्स होती हैं और टाइम के साथ उनकी ज़रूरत भी बदल सकती है। उनको कंटिन्यूस सपोर्ट और अटेंशन देना ज़रूरी है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। नाउ वी रीड थर्ड पॉइंट। Now third one, which is flexibility in learning, demand flexibility in learning। ये क्या होता है, लर्निंग मेथड्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ताकि हर टाइप के लर्नर्स को, चाहे वो गिफ्टेड हो या एवरेज हो या स्पेशल नीड्स वाले हो, उनको अच्छे से पढ़ाई हो सके, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है नो फिक्स्ड टीचिंग स्टाइल, है ना। तो इसका मतलब क्या है, टीचर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ना। अपने टीचिंग स्टाइल को स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। ये होता है फिक्स्ड टीचिंग स्टाइल जो हमने रीड किया। नाउ स्टूडेंट वी रीड सेकेंड लास्ट पॉइंट, मिक्सचर ऑफ वेरियस मीन्स एंड मीडिया। इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग अलग टीचिंग मेथड्स, टूल्स और मीडिया का यूज़ किया जाता है ताकि हर स्टूडेंट की नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके, है ना। सो नाउ लास्ट वन, विच इज़ डिफरेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अलग तरह के असेसमेंट और इवैल्यूएशन हर चाइल्ड को समझने और उनके प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए अलग अलग असेसमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल नीड्स वाले या गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स काफ़ी नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए कस्टम असेसमेंट बनाए जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।